रामबरन गौतम जी, आप कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। आगरा में एक दलित युवक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे घोड़ी से उतार दिया जाता है। इस संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस दलित युवक की बात कर रहे हैं, ये बारात बाहर से आती है और अक्सर दूल्हे को घोड़े पर बैठाया जाता है। तो घोड़े पर बैठकर बारात जो है निकली, तो कुछ दबंग लोग वही गांव के ही जहाँ पे बारात गई थी, दबंग लोगों ने उनको घेर लिया और दूल्हे को घोड़ी से नीचे खींच दिया, गिरा दिया। नीचे गिराकर उसको कहने लगे कि मारना पीटना शुरू कर दिया और कहने लगे तेरी इतनी औकात हो गई कि तू घोड़ी पे बैठेगा। तुम घोड़ी जात सूचक शब्द लेके उन लोगों ने उन पर जो है प्रहार किया, मारा पीटा। इतना ही नहीं, गांव वाले जब बचाने के दुल्हन वाले बचाने के लिए आए तो उनके भी परिवार को मारा पीटा। तो इस तरह की अक्सर घटनाएं घटती जा रही हैं इस सरकार में। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि कब तक दलितों के साथ ये अत्याचार होता है। इसी तरह प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र में अभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी। उस जयंती के एक दिन पहले, बाबा साहेब की जो जयंती थी उसके एक दिन पहले, एक देवी शंकर नाम का युवक था। वो लोग तैयारी कर रहे थे अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए कि कल जयंती मनाएंगे। तो एक दिन पहले की बात है, उसको बुलाकर ले जाते हैं कि काम करना है। वो कह रहा था हम आज नहीं, दूसरे दिन हम काम कर देंगे, आज और कल 2 दिन नहीं कर सकते, अम्बेडकर साहब की जयंती। तो वो लोग जबरदस्ती करते हैं तो वो चला जाता है काम करने की, ठीक है हम चल के करवाते हैं। जब वहाँ पे जाता है तो उसको घेर कर मारते पीटते हैं। मारने पीटने के बाद, अब कोई उस समय था नहीं, जात सूचक शब्द इस्तेमाल किए होंगे और उसको जिंदा जला देते हैं। और इस हृदय विदारक घटना को देखते हुए पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया इस घटना ने। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह की दबंगई कब तक चले। इतना ही नहीं, रामपुर जिले के अंदर एक 11 साल की बच्ची है, मूकदर्शक, बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, उसके साथ नाबालिग बच्ची है, उसके साथ गैंग रेप करते हैं लोग। गैंग रेप करने के बाद अब वीडियो में दिखाया गया। इतना ही नहीं, कासगंज में भी गैंग रेप होता है एक युवती के साथ, उसमें 13 लोग जो है गैंग रेप करते हैं। और उसके अंदर जब ये घटना उजागर होती है तो 8 लोग अरेस्ट किए जाते हैं। जब 8 लोग जो अरेस्ट किए जाते हैं उसमें एक अखिलेश प्रताप सिंह नाम का भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जिसके भी संबंध बड़े बड़े नेताओं के साथ है, जो कि बताया गया है। तो ये आदमी, ये जो अखिलेश प्रताप सिंह है, बीजेपी का नेता है, ये इसी तरह बनारस यूनिवर्सिटी में एक बार हुआ एक छात्रा के साथ। उसके साथ भी जो है 3 बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए थे और उनके मुकदमा भी चला था। अभी ताजा मामला है बनारस के अंदर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में एक युवती के साथ वो घर से जाती है किताब लेने के लिए, उसको वहाँ से गायब कर दिया जाता है। उसके साथ जो है 6 दिन बलात्कार किया जाता है। उसके माँ बाप ढूंढ कर परेशान हो जाते हैं, थाने पर जाते हैं FIR कराने के लिए। तो जब वहाँ FIR दर्ज नहीं होती है, तीसरे दिन जाकर जब बच्ची नहीं मिलती है तब उनकी FIR दर्ज होती है। जब FIR दर्ज हुई उसके बाद भी 6 दिन तक पता नहीं लगता है। अचानक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा पड़ता है क्षेत्र में, क्योंकि वही सांसद हैं बनारस से। वो आते हैं तो उस समय एयरपोर्ट के ऊपर वीडियो वायरल हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल के लिए जाते हैं वहाँ, प्रदेश का, जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री को जाना होता है, वो गए थे। साथ में दिखाई दिया कि जो वहाँ बनारस के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, वो वहाँ पर मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 मिनट तक उनसे गुफ्तगू की है, बातचीत की है उसी युवती के बारे में जो 6 दिन से लापता थी। उन पर दबाव पड़ता है,
उसके बाद वो लड़की अचानक कैसे मिलती है थाने में, थाने वाले उनके घर आदमी भेजते हैं, पुलिस वाले आते हैं, बताते हैं आपकी बच्ची मिल गई है और उसको आप लोग ले आइए। जब माँ बाप जाते हैं और लोग जाते हैं परिवार के, तो लड़की अपने होश में नहीं रहती, उसको वहाँ से उठा के ले आते हैं अपने घर। 2 दिन बाद बच्ची होश में आती है, फिर वो अपनी आप बीती बताती है कि उसको नशे की हालत, नशा पिलाकर इस तरीके से उसके साथ रेप किया गया। तो इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उसके बावजूद भी इस तरह से जो है लोग, हाँ उसके बाद ही 11 लोग गिरफ्तार होते हैं। 23 लोगों ने रेप किया था, 11 लोग गिरफ्तार हुए प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद, तो उस पर कार्रवाई शुरू हुई। इसी तरह फैजाबाद के अंदर एक 22 साल की बच्ची युवती थी, वो गांव में एक धार्मिक उत्सव हो रहा था, वो देखने के लिए गई रात में। जब वापस आ रही थी देख के, तो वहीं के लोग उसको दबंग लोग उठा लेते हैं और उसके साथ गैंग रेप करते हैं, उसका हाथ पैर तोड़ देते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, नहर के अंदर फेंक देते हैं, सूखी नहर में। मतलब कहने का ये है, इस तरीके की घटनाएं होती जा रही हैं इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। इससे जो है दिल दहल जाता है कि दलितों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इतना ही नहीं, हापुड़ के अंदर, हापुड़ में 1986 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुछ लोगों को वहां पर स्थापित किया जाता है, दलितों को, 40 परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उनको मकान दिए जाते हैं और 1986 से अब तक रह रहे हैं। अभी उनको पिछले सप्ताह नोटिस दिया गया है प्रशासन की तरफ से, हापुड़ प्रशासन, उनको पिछले सप्ताह नोटिस दिया गया है प्रशासन की तरफ से, हापुड़ प्रशासन की तरफ से, कि 15 दिन में इन मकानों को खाली करें। ये मकान जो है सरकारी जगह पर है, तालाब के अंदर बनाया गया है, इसलिए इसको खाली करें। मेरा कहने का मतलब ये है, दलितों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है इस सरकार में। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 15,368 अत्याचार हुए हैं दलितों के ऊपर, जो ऑन रिकॉर्डेड है। और माननीय योगी जी के 3 साल के कार्यकाल में 41,228 मामले दर्ज हुए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है लोगों को न्याय दिलाएं। इतना ही नहीं, मथुरा जिले में मगौरा थाने के अंदर एक महिला दरोगा है, महिला दरोगा के साथ पुरुष दरोगा है जो ड्यूटी पे रहता है। रात में उस महिला दरोगा के साथ नशे की हालत में उसके कमरे में घुस जाता है, उससे जबरदस्ती करता है, उसको अश्लील वीडियो दिखाने का प्रयास करता है मोबाइल पर, जो कि वो महिला दरोगा कह रही है। उसके साथ छेड़छाड़ किया करता है, रेप करने का प्रयास किया, लेकिन वो महिला धक्का देकर वहां से निकल लेती है। उसके बाद ये जो दरोगा होता है, मोहित राणा नाम का दरोगा है ये, और महिला दरोगा का भी नाम पता है हमें, लेकिन उसकी इज्जत का मामला है, इसलिए ये हम नहीं बता सकते हैं महिला दरोगा का नाम। लेकिन थाने के अंदर कमरे में घुसकर साथ का ही दरोगा कैसे मतलब अपने दरोगा साथी के साथ रेप करने का प्रयास करता है, ये बड़ा निंदनीय है। दूसरे दिन उसी दिन महिला दरोगा SSP साहब से मिलती है और उनको आप विधि बताती है, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है उस मोहित राणा को। मेरा कहने का मतलब है, मोहित राणा को सस्पेंड भी क्यों किया गया, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। तो उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। और माननीय योगी जी से हमारा यही निवेदन है कि जो महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है, आपकी सरकार आई थी कि बेटी बचाओ आपका नारा था, लेकिन बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है इसको रोकने का प्रयास करें। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर तत्काल प्रभाव से आप उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें।